हरियाणा राज्य में चरखी दादरी जिले माता बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पे चोपा खुर्द गांव में मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो पीड़ित, जो दुखी हैं। ये वो लोग हैं जो इन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन जा चुकी है और नहीं जाए तो कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी। गांव छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हैं ये लोग कहते हैं। और इन्होंने कहा कि वोटों का बहिष्कार करेंगे, आपके बाद वोट पे नहीं डालेंगे। मामला है चकबंदी का। 7 साल से लगातार चकबंदी चली आ रही है लेकिन कोई समस्या हल नहीं। सर मैं तो गांव से उजाड़ दिया। ये मानो कि मेरी पूरी ज़मीन थी, उसकी दूसरे गांव की यानी पैतावास की रजिस्ट्री लगा करके पिचोपा खुर्द की 6 एकड़ ज़मीन हड़प ली। इंक्वायरी के लिए लेटर दिया था लेकिन यहाँ से भ्रष्ट कर्मचारी हैं, वो रिश्वत दे करके उसको ऐसे ही दबवा देते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी, नहीं सुनवाई होती। भ्रष्ट कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लिपा पोती करके न्यू कह दी से वो उल्टी बदर बना दी। लेकिन 20-30 लाख रुपया लग गया इसका किसान के। तो दादालाई लंबा साहब, दादालाई जमीन लेन खातिर गलत बदर बना की, गलत रजिस्ट्री लगा की 20 लाख रुपया लगवा दिया और कब्जो कर लियो। मतलब जमीन भी नहीं छोड़े अधिकारी न्यू कैसे। यो तो कोई मामलों को नहीं देखो, मतलब जुल्म की बात, इनको ऊपर कार्रवाई को नहीं हो रही। और मतलब ये भी यूं कैसे तहसीलदार बन किया तमने तो पद से देखूंगा, खुली धमकी दे से। लेकिन 10-10 किला जमीन ठाकी इसने, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रखी से खेत बतावे तो इसने कट लोग उड़े। मतलब इस वजह से न निशानदेही बता रहे हो, न कॉपी दे रहे हो, न और के इसका न्यूज़ है कागज में पूरी करके न। और मतलब आप ही पार जावा पाछा गांव चाहे कटोर मरोर के में बढ़ो गांव को। डीआरओ के पास हम गए, सीएम से लेटर आया। डीआरओ बोला भाई इंक्वायरी करूंगा या करोड़ों रुपए जमीन की। डीआरओ ने एक दिन बोला भाई कल रिकॉर्ड ले आइयो। बोले जी कल नहीं, 2 दिन में ले आवांगा। 2 दिन के बाद 4-5 महीना हो रही, आज तक डीआरओ हमें भीतर नहीं बढ़न दे। एक चोर की शिकायत करा, उल्टी है वह लिख की रू चोर कन भेजा कन जाओ। ट्यूबवेल भी, और कहने का अर्थ ये है कि मेरा मकान भी दूसरे के नाम कर दिया गया है। ज्यादती और कोई हो नहीं सकती है। आपका ट्यूबवेल भी गया? बिल्कुल, मेरा ट्यूबवेल भी गया, मेरा मकान भी गया, मेरा रास्ता भी गया, मेरा सब कुछ गया। बलवंत सिंह ये कहते हैं कि जो मैं करूंगा वो होगा इस गांव में, और ये सत्य सिद्ध भी होता आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पटवारी बन करके आए थे, जितनी भी गलतियों की हमने शिकायत की हर बार उनको यानी एक प्रकार से तोहफे के रूप में प्रमोशन मिला है। वही सिर्फ उनकी चलती है, मुख्यमंत्री की भी नहीं? किसी की नहीं चलती जी। कोई अधिकारी, कोई संतरी, कोई मंत्री, किसी की भी नहीं चलती है। केवल और केवल हमारे यहाँ पर बलवंत सिंह की चलती है। 300 करोड़ से ऊपर है ना, इसने लेन देन कर रखे है। 1 एकड़ जमीन उठा के दूसरी जगह लगाता है, 1 लाख से ऊपर लेता है। मेरी 12-13 कनाल जमीन गुम कर रखी है और बिना म्याल काटे गैल ने दिसंबर में मेरी सारी फसल कटवा दी और मैं नाटी को तो वो कब्जा नहीं पकड़ा। फसल भी कटवा दी? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे 4 किला जमीन का बहु उसमें 2 किला छोटा तो है की से चम कटवा के रहा। मेरे तो जी खेती के ऊपर गुजर था, कोई बालक मेरे लायक जो मैं तो मैं जिसको खेती 4 किला था उसमें और आधी जमीन बर्बाद कर गया समझ क्यों। जो सरपंच थे ने वो दबंग आदमी से उससे डरे ही सारा। मैं बताऊं जी, वो आपके खेत में 33 फुट को रास्ता ले गया और उस खेत में सरपंच से सब डरते हैं जी। उसने पिछले थे नंबरदार भी सर, सरपंच भी सर। वो है गांव में बलवान ने बचा रहे हो, दुष्यंत को आदमी पहलो वो थो। मनोहरलाल खट्टर से मिले, नायब सैनी से मिले 2 बार, तो भी कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला चुनाव का बहिष्कार करेंगे जी। चुनाव का बहिष्कार होगा जी। चुनाव का बहिष्कार होगा। हमें न्याय नहीं मिला तो चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल करेंगे। सांसद के पास नहीं गए आप? धर्मवीर के गए हैं, मिले हैं। 100 आदमी 3-3, 4-4 गाड़ियां लेके गए हैं। उनको भी पता है, लेकिन फोन कर देते, सुनवाई नहीं होती। अधिकारियों को भी ये पता है कि अब सांसद के पास हैं, ठीक है वहां पर लेते हैं, कल मिल लेना। अगले दिन जाते हैं ना तो बोले वही ले लो जमीन, सांसद से ले लो।
और हम भी जल्द ही मुख्यमंत्री सैनी साहब का एक इंटरव्यू कर रहे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और हरियाणा राज्य में चरखी दादरी जिले में आता बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पे चोपा खुर्द गाँव में मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो पीड़ित, जो दुखी हैं। ये वो लोग हैं जो इन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन जा चुकी है और नहीं जाए तो कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी। गांव छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हैं ये लोग कहते हैं। और इन्होंने कहा कि वोटों का बहिष्कार करेंगे, आपके बार वोट पे नहीं डालेंगे। सीएम से लेके संतरी से लेके मंत्री तक ये गुहार लोग आ चुके हैं। मामला है चकबंदी का। पिछले आपने देखा होगा गुडाना गांव बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ भी इसी प्रकार का लगातार 6 महीने धरना प्रदर्शन चला था। लोग सड़कों पे बैठे थे, एक मुश्त और उठने का नाम नहीं ले रहे थे। जब जाके चकबंदी कहीं सही तरीके से की गई और उस चकबंदी में तरह तरह के घपले भी नजर आए। गुडाना के अंदर पैसे का मामला करोड़ों रुपए का नजर आया उसके अंदर, और कई अधिकारियों पे वहाँ गाज भी गिरी। अब ये देखना होगा, ये लोग जो मांग कर रहे हैं सारी बात तो इनसे ही जानते हैं। पिचोपा खुर्द में मौजूद हैं और कहीं न कहीं चकबंदी का मैटर है और सबसे लंबी चकबंदी इस गांव की है। 7 साल से लगातार चकबंदी चली आ रही है लेकिन कोई समस्या हल नहीं। लोग कहते हैं कि ज़मीन जहां हमारी वहीं लगा दीजिए, पूरा गांव संतुष्ट है। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग अधिकारियों के साथ मिल के लीपापोती कर रहे हैं, बेशकीमती ज़मीन को इधर उधर खुर्द मर्द किया जा रहा है। तो ये लोग कहते हैं हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम है जी? नरेंद्र है जी। नरेंद्र, इतना मसला कैसे, ये लोग सारे गांव के आज मौजूद है, क्या कहेंगे? सर मैं तो गांव से उजाड़ दिया। ये मानो कि मेरी पूरी ज़मीन थी, उसकी दूसरे गांव की यानी पैतावास की रजिस्ट्री लगा करके पिचोपा खुर्द की 6 एकड़ ज़मीन हड़प ली। एक मेरा छोटा सा स्कूल चलाता हूँ मैं गाँव में ही, उसका भी दवेश बस रास्ता बंद कर दिया। जो पक्की सड़क बनी हुई है वो भी दूसरे के खेत में लगा दी गई। और मैं पिछले ये मानो कि आप 5 साल से पीड़ित हूँ सर। और मुझे लेकिन किसी के पास गए नहीं आज तक। ये कैमरे में पूरा हरियाणा मंत्री जी देख रहे हैं, नायब सैनी जी के पास विभाग आपका। सैनी साहब देख लीजिए, बीजेपी सरकार दावे करती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार खत्म, लेकिन ये लोग देख लीजिए ये दावे कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। सैनी साहब से मिले नहीं आप? 3 बार जा चुके। किसके पास? सीएम साहब के पास। कौन सा सीएम के पास? खट्टर के पास गए थे और नायब सिंह सैनी के पास भी गए थे। लेकिन साहब ने क्या कहा? ये लेटर दिया, हमने इंक्वायरी के लिए लेटर दिया था, लेकिन यहाँ से भ्रष्ट कर्मचारी हैं वो रिश्वत दे करके उसको ऐसे ही दबवा देते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। सीएम साहब की नहीं सुनाई होती। अच्छा, सैनी साहब के पास गए? सैनी साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी डीसी को लिख दिया, लेकिन डीसी ने भी नीचे लिख दिया। तो नीचे वाले हैं और ऊपर तक मिली भगत है। तो पूरे मान लो एक गिरोह है ये कर्मचारियों का मिला हुआ सब। तो आपके जमीन खुर्द-मुर्द करती बता रहे थे, वो कुछ दिखाएंगे कैसे? क्या आप कहते हैं मेरी जमीन दूसरे गांव में लगा दी, कैसे? नहीं लगा दी नहीं। जैसे मेरी जमीन 6 एकड़ जमीन है पिचोपा खुर्द 18 नंबर खेवट में, ठीक है। उसकी पैतावास खुर्द की रजिस्ट्री पिचोपा खुर्द में जो 114 नंबर रजिस्ट्री है उसको लगा करके मेरी 6 एकड़ जमीन की 7 नंबर बदर बना दी। उसके बाद मैंने शिकायत की तो जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उन्होंने वापिस उसी बदर को दोबारा 8 नंबर बदर बना करके मेरा हक दे दिया गया। लेकिन इसके बीच में मेरे लाखों रुपए लग गए घूमते घूमते। कैमरे में दिखाइए सारा मसला। ये सर आप दिखाइए भाई साहब, कैमरे में करके दिखाइए आप। ये जो साफ लिखा हुआ है पैतावास खुर्द की रजिस्ट्री है। ये भ्रष्ट कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्ट कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लिपापोती करके न्यू कह दी से वो उल्टी बदर बना दी। लेकिन 20-30 लाख रुपया लग गया इसका किसान के। तो ये तो कब्जा नहीं हुआ मेरा। वापिस जो बदर बनाई जो कैमरे में अभी देख पा रहे हैं हिमांशु लंबा दिखा रहे, ये इसमें कितना पैसा लग गया आपका? मेरे 20 लाख खर्चा हो गया। ये जी कभी कहीं से कहीं निकलवाता हूँ कागज, कभी से कहीं, और अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते।
दादालाई लंबा साहब दादालाई जमीन लेन खातिर गलत बदर बना की गलत रजिस्ट्री लगा की 20 लाख रुपया लगवा दिया और कब्जो कर लियो, मतलब जमीन भी नहीं छोड़े अधिकारी न्यू किस यो तो कोई मामलों को नहीं देखो, मतलब जुल्म की बात इनके ऊपर कार्रवाई को नहीं हो रही। चिट्ठी में लिख रखा है जी, सुनिए ये चिट्ठी में लिख रखा है, सीएम ऑफिशियल सीएमओ से आई है, तो उसमें लिख रखा है द विलेजर हैज शोन रिकॉर्ड ऑफ 2 रजिस्टर्ड सेल डीड ऑफ some other village. It is shocking that these person from other village have now been given prime location land in पिचोपा। दूसरे गांव की 2 रजिस्ट्री लगा के पिचोपा खुर्द की जमीन अपने नाम कर ली। एक पैरा लिख रखा है इसमें लिखा है, हमने जो सबूत दिया उसमें कि पेज नंबर 4 पर रिपोर्ट ऑफ तहसीलदार अगेंस्ट कानून को बलवान सिंह, इसके खिलाफ तहसीलदार की रिपोर्ट है, वो हमने वहां दी, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ये कानून को से एसीओ बना दिया, सहायक चकबंदी अधिकारी बना दिया। मतलब सरकार इनाम देश है, जो एप्लीकेशन लगा तो सरकार इसको यो पटवारी लगा सबसे पहले एसीओ तक हमारे गांव में हो गया, और मतलब ये भी यूं कैसे तहसीलदार बन के आऊंगा तमने तो पीछे देखूंगा, खुली धमकी दे से 5-7 जना नोर न हमने कोई कॉपी दे रहा, पूरा गांव चकबंदी ते राज्य से इतना खुश है जिसका कोई हिसाब नहीं आग भाई सबका रास्ता वो हो जाए। लेकिन 10-10 किला जमीन ठाकी इसने एक जगह ते दूसरी जगह शिफ्ट कर रखी से खेत बतावे तो इसने कट लोग उड़े, मतलब इस वजह तो न निशानदेही बता रहे हो न कॉपी दे रहे हो न और के इसका न्यूज़ है कागज में पूरी करके ने, और मतलब आप ही पार जावा पाछा गांव चाहे कटोर मरोर के मैं बढ़ो गांव को, मतलब इसकी यस है, इसका सिर्फ न्यूज़ है एक बार कब्जा पकड़ो और ना पकड़ो कोई, एक बार 2-4 रास्ता व फॉरेस्ट ऑर्डर दिखा कि हर बार मुकदमा दर्ज करवा दे से। एक बार पहले पुलिस आई, उस टाइम हमने चकबंदी अधिकारी था ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उससे पूछी जी हमने रास्ता की कोई समस्या को नहीं, खेत बतवा दो, ये फिर चिट्ठी लिख दी है एसीओ ने 1 महीने के अंदर अंदर खेत बता देंगे, 1 साल तो हो लिया, हमने के बताया कौन सा न कोई किसा डाल का वो एक अधिकारी की बलवान की चलती कैसे है मुझे ये बता दिए, बाकी शासन और प्रशासन ऊपर कोई नहीं है, अकेले की कैसे चलती, ये तो थोड़ी सी सैनी साहब के पास अब हम गए, उनने बाकायदा यूं कही डीसी को लिखो भाई दादरी इस चीज की वो करे, ये रजिस्ट्री से बड़े हैं ये। तो ये तो 100 क्या ही थे बड़ा से, डीआरओ के पास हम गए, सीएम से लेटर आया, डीआरओ बोला भाई इंक्वायरी करूंगा या करोड़ों रुपए जमीन की, डीआरओ ने एक दिन बोला भाई कल रिकॉर्ड ले आइयो, बोलो जी कल नहीं 2 दिन में ले आवांगा, 2 दिन के बाद 4-5 महीना हो रही है आज तक डीआरओ हमें भीतर नहीं बढ़न दे, मतलब अगर उस जगह जावा सा तो डीआरओ न्यू कह दे से मन ने लिख दी उठे, एक चोर की शिकायत करा उल्टी है वह लिख की रू चोर कन भेजा कूं कन जाओ, मतलब के नाम जब शिकायत जाती है तो दबाने के लिए क्या किया जाता है, इनको ये कहा जाता है कि ये आदतन शिकायत करता है और गांव की ज़मीन बोते हैं, जबकि इनका जो खेत पड़ता है वो गांव की ज़मीन के अंदर पड़ रहा है, यानी कहने का अर्थ ये है कि गांव की ज़मीन के अंदर दबा हुआ है और फिर भी इनको आदतन शिकायत करता बोल करके और शिकायतें दबा दी जाती हैं और ये सीएम ऑफिस में इस प्रकार की रिपोर्ट भेज दी जाती हैं। मेरे पास में भी कुछ सबूत हैं। 2017 में हमारी जो चकबंदी शुरू हुई थी उस समय एक स्कीम तय की गई थी, उस स्कीम में यह बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कुर्रा, या कहने का अर्थ ये है कि जो अपना खेत है वो यथास्थान पे दिया जाएगा, उसका स्थान नहीं बदला जाएगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा यानी 2-3 शर्तें और भी तय की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि अगर 4 कनाल तक अगर किसी बड़े खेत के साथ में लगती हुई ज़मीन एडजस्ट होती है तो वो की जाएगी, लेकिन साथ वाले खेत को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और मूल रूप से फरवरी 2017 की, या हम ये कह सकते हैं कि खरीफ 2017 की फसल को बेस माना गया था कि अगर किसी को भी एतराज़ होता है तो जो व्यक्ति खरीफ 2017 में अपनी फसल बो रहा है उसी के अनुसार उसको खेत मिलेगा। जबकि मेरा खेत बिंद्रावन के रास्ते पे 84 कनाल खेत है और उसमें से मेरे को केवल 48 कनाल खेत दिया गया है, 36 कनाल उठा करके किसी दूसरे भाई को दे दिया गया है, ठीक है। और आपकी वो जो 36 बचा था वो मिला नहीं मेरे को कुछ, मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर दिया गया है, लेकिन जब मैंने कागज़ के नाते यानी उनसे रिपोर्ट निकलवानी चाहिए तो मेरे पास में जो उनकी नकल आई है उसमें मेरे साथ तो और भी तमाशा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि जिस खेत के अंदर मैं रह रहा हूँ उसमें कायमी हुई है 5 कनाल 3 मरला की कायमी हुई है और जिसमें मेरे 2 मकान भी हैं और एक ट्यूबवेल भी है, जबकि उसमें से केवल 2 कनाल और 11 मरला मेरे चाचा को दिया गया है और 2 कनाल 12 मरला ज़मीन वो भी दूसरे के नाम, मेरा
यानी ट्यूबवेल भी, और कहने का अर्थ ये है कि मेरा मकान भी दूसरे के नाम कर दिया गया है। ठीक है जी, ये तस्वीर देख लीजिए, इससे ज्यादा ज्यादती और कोई हो नहीं सकती है। आपका ट्यूबवेल भी गया? बिल्कुल, मेरा ट्यूबवेल भी गया, मेरा मकान भी गया, मकान भी- मेरा रास्ता भी गया, मेरा सब कुछ गया जी, मेरा कुछ नहीं बचा हुआ है अब। ठीक है, ठीक है। ये कैमरे में दिखाइए जो, हाँ, हाँ। जो ये डॉक्यूमेंट से थोड़ा हाँ हाँ जी, ये बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट है। ऐसे करके हाँ जी, ये बिल्कुल, ये जो यानी ये नकल ली गई है, उसके बाद में मुझे पता चला है कि मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है, और इसकी शिकायत मैं यानी 20 जून को डीसी मैडम के ऑफिस में भी कर चुका हूँ। वहाँ पर मेरी रिपोर्ट संजय चौधरी जो हमारे डीआरओ हैं उनके पास में भी गई है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई इतला नहीं मिली है कि आपकी शिकायत का निवारण हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या पोजीशन चल रही है। मैं इसकी गुहार बार बार यानी खट्टर साहब के सामने भी मैं करके आया था, इसके अलावा मैंने नायब सिंह सैनी साहब के सामने भी की है, लेकिन आज तक मुझे किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, एक इंसान पूरी जिंदगी अपनी एक अपने रहने के लिए छोटा सा आशियाना बनाता है, और एक पैसा एक रुपया जोड़ के भाई साहब का वो भी चला गया, कुआं भी ट्यूबवेल भी चला गया, और ज़मीन भी खुर्द बुरा। अब ये नहीं पता इनकी ज़मीन है कहाँ, अब जाएं तो कहाँ जाएं। संतरी से लेकर मंत्री तक गवार लोग आ चुके हैं। सैनी साहब अगर हमारी बात आप तक पहुँच रही है, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है इस खबर को। अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पे तस्वीरें देख ले, पिचोपा खुर्द में मौजूद हैं, पूरा गांव खुश है। ये कहते हैं कि हमारी जो चकबंदी है वो जहाँ थी वहाँ लगा दी जाए, रास्ता गांव देगा, कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, क्या कहते हैं? बलवंत सिंह ये कहते हैं कि जो मैं करूंगा वो होगा इस गांव में, और ये सत्य सिद्ध भी होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पटवारी बनकर के आए थे। जितनी भी गलतियों की हमने शिकायत की, हर बार उनको यानी एक प्रकार से तोहफे के रूप में प्रमोशन मिला है। डीसी भी वो है क्या जी? डीसी के सामने अच्छा, हम शिकायत कर ठीक चुके है, हैं। मुख्यमंत्री भी वो हैं, बलवंत सिंह आज। हाँ जी, हमारे नाम के तो मुख्य बलवंत सिंह है जी। पिचोपा खुर्द में तो जो करते हैं वही होता है। सिर्फ उनकी चलती है, मुख्यमंत्री की भी नहीं? नहीं, किसी की नहीं चलती जी, कोई अधिकारी, कोई संतरी, कोई मंत्री, किसी की भी नहीं चलती है। केवल और केवल हमारे यहाँ पर बलवंत सिंह की चलती है, और उसके 2-4 गुर्गे हैं, या कहने का अर्थ है कि उनके माध्यम से वो गाँव में पैसे लेते हैं, और करोड़ों रुपए का लेन देन इस गाँव में हुआ है। अब एक दूसरे परिवार के लोग भी आपस में मिलना बैठना बोलचाल बंद हो गई है, और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी गई है। केवल और केवल एक व्यक्ति के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, उसके साथ में गांव के कुछ यानी जिनको अपना प्रलोभन होता है वो लोग लगे हुए हैं जी। हाँ, क्या कह रहे थे सर? साहब के पास गए, उनको हमने बताया इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते, दूसरा एक पटवारी यो दोयान बदल दो। मतलब वो गांव ने रिकॉर्ड दिखा दी, क्लियर हमने कम से कम यूं पता लग जाए तेरा यो खेत से, तेरी इतनी जमीन से इतनी कटगी, ये रास्ता से। मतलब बार बार ऊपर तक कहने के बाद भी कोई इसका ट्रांसफर का वो नहीं। न्यू कैसा 10 लाख रुपया चंडीगढ़ कराऊंगा खर्च, 10 लाख रुपया उरा कर दूंगा, रुपया कमा रहा क्या से। हाँ जी, बताइए। हमने 8 सुनो जी, कंप्यूटर खातिर 8 लाख एक दिया, 80,000 एक दिया, 500 रुपया किलो का फिर दिया। अच्छा, किसको दिया आपने? हैं हमने बलवान सिंह बलवान को दिया जी। कितना बताया? 80,000 तो बलवान का हाथ में लेके आया। लगभग 12 लाख से ऊपर। यानी कि ये कागज कार्रवाई के लिए? हाँ, इसके लिए कागज कार्रवाई के लिए। ये तो सही सरकार की तरफ से होता है। हाँ, सरकार की तरफ से होता है। तो आपने चंदा इकट्ठा किया? क्या करें, बोला होगा नहीं। सरकार तो सरकार चकबंदी कभी नहीं करवाएगी। चकबंदी करवानी है तो पैसे ये लगाने पड़ेंगे, इसलिए। और गांव पूरा हम भी चाहते हैं चकबंदी हो, ये नहीं कि चकबंदी हम भी चाहते हैं भी चकबंदी हो, जिसका जहाँ खेत हो खेत बने, रास्ते मिले, बस। नीचे कितने हो गए? 3 से करोड़ से ऊपर है ना, इसने लेन देन कर रखे है। 1 एकड़ जमीन उठा के दूसरी जगह लगाता है, 1 लाख से ऊपर लेता है। मेरे खेत के पास लगा दी तो मेरा खेत प्रभावित हो गया, उससे इसको कोई मतलब नहीं। 5 एकड़ जमीन उठा के लगा दी, पिचोपा खुर्द से पिचोपा कला के रास्ते पर मेरी 6 कनाल जमीन है। आज भी मैं काबिज हूँ उस पर, किसी ने नए कब्जे नहीं लिए, किसी ने नए कब्जे नहीं लिए, पुराने कब्जे पर आज भी मैं काबिज हूँ 6 कनाल पर। लेकिन मेरी वो जो जमीन है ना, उठा के किसी और को बताते हैं कि किसी और को दे दी। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं एक सरपंच रहा, हमारा यो खेत हो, इसमें राह की या आपने नोट करो, देखो सरपंच के सारा मेम्बर ही है, और यो राह रहे हो, लेकिन राह ये बीचों बीच दे दिए हमारा खेत का। और वो हमारी मतलब 8 एकड़ जमीन थी,
8 कनाल उठा के भी तो हम 3 दूंगा उठे टेक दी 3 हैं या करोड़ों रुपया ही जमीन से 33 फुट का रास्ता या 33 फुट का रास्ते पर से या तो करोड़ा ही जमीन से या किसे अपना आदमी का सेट कर दी 10-5 लाख रुपया, लेकिन ये उरत उठा के मतलब उस खेत में कर दिया। क्यों गांव के सारे जो प्लाटा ही जमीन से उसकी कीमत तो बेशुमार कीमत से मतलब इस वजह से इसने न्यू पैसा ले रखा से। मान लो मेरा खेत से मेरे खेत में कर रखी से 1 नंबर खेवट है 142 नंबर जो खसरा से उसका मैं कोई पड़ोसी मेरा 5 किला 4 किला उठा के लाया, उसकी जमीन सेट कर दी, हम पर कर दिया तो उनकने 5 लाख रुपए ले लिए, हमने पाइपलाइन दबा रखी, वो खेत तो तकरीबन उसको दे दिया, उसमें थोड़ा सा वो और खेत इतना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यूं कैसे इतनी खराब माटी करके जाऊंगा सारी उम्र रोग। ठीक है, हाँ, क्या नाम है बताइए? राजेंद्र नाम है। हाँ, बताओ राजेंद्र, दलित वृक्ष से आते हो? हाँ जी, समारोह में। ठीक है, अच्छा मेरी जमीन है जी, जो सब मेरे पड़ोसी ठा रहे हैं और मेरी धक्का तो बदलनी को खेत में आगे मार भी देंगा। नहीं आपकी जमीन क्या दादा लाई? दादा लाई है जी। क्या नाम? राजेंद्र नाम मेरा जी। अच्छा, दादा लाई जमीन आप कहाँ से लेके? हमारी जमीन ठा दी, ये नहीं बता रहा कितना कितना नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ हो तो आपकी जमीन है उस जगह बोने गए जब वहाँ पर तो बड़े करे थे भाई यहाँ पर आ गए ट्रैक्टर पर, रास्ता है कौन था बंद कर रखा है मेरा रास्ता, तो मर वो ही नहीं है, नहीं पड़ी मेरी जमीन तो। और मेरा उल्टे सुल्टे बोलना था, बोले समार के बिगाड़ा हो मेरे बोले जी। महिरा मेरा नाम है सुरत सिंह, मेरे पिताजी का नाम है, इसी गांव का वासी हूँ। मेरी यहाँ ज़मीन लगी थी कुछ गांव के साथ में 57 नंबर खेत है, उसमें से मेरा हिस्सा ख़त्म कर दिया गया, मुझे नहीं बताया जा रहा क्यों करया कैसे करया है। एक मेरा 2 एकड़ का खेत है, उसका भी मेरे को कोई पता नहीं। मैं एसडीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब बोला तू मेरे को गुमराह कर रहा। मैं बोला जी आप इतने बड़े अधिकारी, मैं आपको कैसे गुमराह कर सकता हूँ? बोले हमने तो चकबंदी कर रखे, मुझको हमारे गांव में तो किसी ने न, मैं तो पुरानी वो रखी है हैं? और मेरे को ऐसे कहते हैं बलवान सिंह और वो दूसरे, भाई कहीं दूर ले ले, क्यों ले लूँ भाई, मैं तो मेरी है वहीं रखूंगा। के नाम के ऊपर में 3 बार निशान दिए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर एक बार भी निशान दिए नहीं गए हैं। और गांव के आधे हिस्से में कुछ जो चहेते लोग हैं उनको निशान दिए गए हैं, बाकी किसी को निशान नहीं दिए गए हैं। क्या क्या समस्या आपको? मेरी जिन्हें तो खेत का चारों तरफ की नाल काटी 2 खेत से, कोई से कम नहीं काटी जा। मेरी 12-13 कनाल जमीन गुम कर रखी जाए और बिना म्याल काटे गैल दिसंबर में मेरी सारी फसल कटवा दी और मैं नाटी को तो मैं कब्जा नहीं पकड़ाओ, फसल भी कटवा दी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे 4 किला जमीन का बहु उसमें 2 किला छोटा तो यहाँ की उर से चम कटवा के रहा। मेरा पड़ोसी आना ट्रैक्टर थो उन्हें 16 ना जी उन ट्रैक्टर मेरे पड़ोसी से 16 फुट के रास्ता ही बजाय 22 फुट काट की फसल। लगभग 400 एकड़ फसल का नुकसान अब की बार रबी की फसल में नवंबर महीने में किया गया। मेरे तो जी खेती के ऊपर गुजर था, कोई बालक मेरे लायक जो मैं तो जब जिसको खेती 4 किला था उसमें आधी जमीन बर्बाद कर गया, सर से मर गई। तो ये तस्वीर और सूरत देख लिए तमाम यहाँ पे लोग मेरे साथ बने हुए हैं, पिचोपा खुर्द में मौजूद हैं। मसला बहुत बड़ा है और हम भी चाहते हैं सैनी साहब नए मुख्यमंत्री बने। आप आपके चौखट पे नाक रगड़ चुके हैं ये बात, ये पिचोपा खुर्द के लोग, लेकिन सुनवाई के नाम पर बाबा जी का ठल्लू ठेंगा दिखाते हैं यहाँ पे। और ये लोग कहते हैं कि ज़मीन का अता पता ही नहीं है। हम भी चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये गांव के लोग दुखी हैं, दोषी हैं, तो इनको सख्त से सज़ा होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और जिसने गोलमोल किया है करोड़ों रुपए का, अगर वो दोषी है तो सैनी साहब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर भी। गांव के लोग दुखी हैं और यहाँ पे संतरी से लेके मंत्री तक गुहार लोग आ चुके हैं। अब जाए तो जाए कहाँ? आप पे भरोसा है, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और कितनी जल्दी इनकी ज़मीन मिलती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक और बात ये लोग बता रहे हैं, क्या समस्या है? मेरा जी 2-2.5 किला ज़मीन है यहाँ पर। वो ज़मीन जो जिस दादा लाई थी वो उसमें से उठा के दूसरे साइड पटक दिया, मतलब वो दादा लाई जो ज़मीन थी वो है ही नहीं हमारी। और जो एक आगे खेत है हमारा, उसमें क्या है दूसरे पड़ोसी को
130 फुट चौड़ाई और 1060 फुट लंबाई मेरे खेत में दूसरा घुसा रखा है। हम दूसरी साइड में मतलब जो मोटी जमीन है उसमें दिखा दिए, जो मतलब एक्चुअल जो ग्राउंड की जमीन बढ़िया जमीन थी वो दूसरे को दे दिया और हमारे को उठा के दूसरी साइड पटक दिया। बोलते हैं तो बोला यही करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। बलवान जी के साथ भी शिकायत किया, बोला जी कर दूंगा, बाढ़ आ जाना। जमीन गांव में है जी, बाढ़ आ जाके हम क्या करेंगे जी? क्या समस्या बताइए? हाँ समस्या जी अपना ट्यूबवेल सौर लगभग 14 किला जमीन से, तो उसमें दूसरा पड़ोसियां का निशान बिल्कुल कुएं की नाल का जड़ कर ला रखे। यानी कि 2.5-3 किला जमीन मारी, हम न किसी तक तबादलो कर रखो, न कोई जमीन ठाक ही ले रहा। हमारे खेत में तो 2.5 किला जमीन काट की और किसी और के लाव है बिल्कुल। हाँ और के लाव है, ये रास्ता ही कटो, कोई आंट को नहीं। लेकिन मारो खेत उठा को उठो चाहिए, बाकी कटो जमीन जो कटे। रास्ते कोई समस्या नहीं। नमस्कार जी, सोमवीर पिचोपा खुर्द, स्नो मीर सिंह। जिस तरह पिछली बार आया था वो गेहूँ की फसल बो रखी थी जिदे, तो 9 किला ईब हम बोवा सा और 6 किला बो से मेरा चाचो राजवीर। तो मुखो भाई बलवान ये वादो कर दे मारो अक्स है, बोलो 3 किला तारा जहाँ से जिबड़ा वो 3 किला हमारा दूसरी खेवट माओ से उड़े ले लेंगा, हमारा बीच को निशान मार अरण की राई चलू कर भाई आगे जो खेताना की न्यूलो राई चलू नहीं करूँ, मन्ना आगला तो पैसा लेना से एक बार निशान तारा पच्छ लगाऊंगा मैं। हमारा निशान लगा दिया 4 किला जी, तो किला बवा उड़े 34 नंबर खेवट का मारम बैठा दिया। वो मर्श कहाँ बलवान बाकी टायर नहीं बढ़न दिया वो ट्रैक्टर को। मैंने बलवान पर कार्रवाई करी, रिपोर्ट दी, चौकी में कोई बलवान का कार्रवाई कोई भी नहीं करी। आपने बलवान का शिकायत? हाँ शिकायत दी थी जी, कोई रिपोर्ट कोई उस पर नहीं करी कार्रवाई। हाँ, बताइए। 33 फुट का जी 5 रास्ता है। जो सरपंच थोगे ने वो दवंग आदमी से उससे डरे ही सारा। मैं बताऊं जी, वो तो आपके खेत में 33 फुट को रास्ता ले गयो और उस खेत में सरपंच से सब डरते हैं जी, उसने पिछले थे नंबरदार भी सर, सरपंच भी सर। वो है गांव में बलवान ने बचा रहे हो, दुष्यंत को आदमी पहलो वो थो जी। और 33 फुट को 5 मुँह रास्तों गए। दुष्यंत तो राय नहीं, दुष्यंत का क्या लेने खट्टर थे। अब तो सब सैनी साहब और बीजेपी का राज है पूरा। बेरो कौन जीव के सर के नहीं आ बात को, बाकी 5 रास्ता गांव में कटिया से 33 फुट का और रास्ता को नहीं। कितने गांव में खेत को रास्ता ले गए जी आपका ट्यूबवेल पर 33 फुट को। कैसे सहमत कौन जी इसे कलाबंदी थी बड़ी हिस्सा बिल्कुल भी मेरा भी कसर हो रहा है वो तुम राजे पे जमीन है कहीं उठा जी बाढ़ जी लादे थी किल्लाबंदी थे सहमत सा जी, बिल्कुल खुश है सारा गांव में। किल्लाबंदी थी दिन काम इकट्ठा हुआ था, न्यू बताई थी भाई किला बना दे, रास्ता काट दे, जो अवैध में बसे है उसकी जमीन काट ले भाई, तीनों काम कर दे, गांव खुश सकती। लेकिन इनने क्या कराया, अब मेरा खेत दूसरा लगा दिया, दूसरा इसमें दिखा दिया, वो उसके अंदर आगा नहीं, मेरा क्या कर दिया भाई, तू बाल डाल दिए बोला भाई हैं, वो ठंडा कर दिया ले जाके। फिर दूसरे दिन मेरा खराब हो गया, उसने मन न करे, मेरा क्या कर दिया, बोला बाल डाल दिए, बाल डाल जाके उठा लोग ये जो था ने ये 5-4 आदमी ये ले जा गाँव का। का क्या मित्र, आपकी जमीन आपके गांव में बीच के काम बैठ के काम करना, एक काम भी नहीं बनाया जी गांव में, एक काम भी। अगर जो कोई भाई बताओ एक काम भी करे गांव में करा हो तो सब बाल डजा की रोजाना पेंशन बढ़ रखे हैं, मिटाती से और देख ले तरह बना दिया जी। 33 फुट का जी गलना लकड़े था, जितनी गई थी भाई आगे ये गेहूँ कट दी था, मैंने मिल गई खड़ी शर संभाई थी, ईब रोड काट था, ई भी वो हमें रास्तों को राह की जमीन नहीं मिली, तो हम की जाओ 1 किलो गए हमारा तो सारा 2 किला से बताओ कि जाओ। ठीक है, यहाँ पे तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पिचोपा खुर्द में मौजूद हैं। अगर मसला सरकार सैनी साहब जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार मुक्ति सरकार करते हैं बात, अगर मसला तहकीकात अगर सिरे से की जाएगी तो ये बहुत बड़ा मसला निकलेगा। ये सभी लोग कहते हैं कि एक कर्मचारी एक अधिकारी की इतनी चलती है, वो कहते हैं कि ये सारे लोग गांव के, ना तो वो किसी संतरी की मानता है, ना किसी मंत्री की, ना किसी मुख्यमंत्री के लोग कहते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर के पास से चिट्ठी आई, दबा दिया गया, हमें कहीं नहीं बुलाया गया, साफ कर दिया गया। ये ओएसडी भूपेश्वर दयाल, उनके ओएसडी थे उस टाइम पर भूपेश्वर दयाल, उनकी चिट्ठी है ये 3 अगस्त 2023 की। ये इसमें साफ साफ लिख रखा है दोनों रजिस्ट्री की। बलवान सिंह कानूनगो के खिलाफ जो रिपोर्ट थी तहसीलदार की, वो भाई सैकड़ों आदमियों का डेलीगेशन गया था, सिग्नेचर करके वहाँ दिया था, सब चीज़ें इसमें साफ साफ लिख रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसमें।
बलवान सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लिख रखा है कि पेज नंबर 4 पर जो सबूत दिया गया था, रिपोर्ट ऑफ तहसीलदार अगेंस्ट द कानून को बलवान सिंह, 1 अगस्त 2022 की रिपोर्ट है। 1 अगस्त 2022 की तहसीलदार ने एसडीएम को सौंपी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसमें साफ लिख रखा है रिपोर्ट में कि 3 मसावी बना रखी है, पता नहीं कौन सी मसावी कामयाब होगी। ठीक है। अच्छा, अगली और एक कार्रवाई और एसीओ बना दिया महकमे ने। इनके खिलाफ इनके खिलाफ डायरेक्टर चंडीगढ़ से चिट्ठी आई। उधर दिखाइए। इस मामले में साफ साफ लिख रखा है कि 3 बार 2023 478 दिनांक 20 जनवरी 2023 को जो आदेश दिया गया था, उसमें लिखा कि 3 बार स्मरण पत्र लिखने के बावजूद भी वांछित रिपोर्ट यहाँ से निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है। ये लेटर लिख रखा है, ये लेटर लिखा गया था 19/5/2023 को। ये लिख दिया गया, ये दबा दिया गया। डायरेक्टर का आया था, ये भी दबा दिया गया। इसके बाद ये आई डायरेक्टर के पास से 27/6/2023 को, ये आई, ये भी दबा दी गई। जो ये बदर नंबर 7 और 8 थी इस भाई की, ये आई। इसमें भी साफ साफ लिख रखा है कि बदर फर्जी है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसका भी। हम कम से कम सैकड़ों पत्र चंडीगढ़ 3 बार सीएम को, सैकड़ों डायरेक्टर को, डीआरओ को, डीसी को, पता नहीं कितने पत्र लिख चुके हैं। नहीं, आज मीडिया के सामने पेश हो, आपको आने की जरूरत क्या पड़ी? बिल्कुल मजबूर हो गए ना। पहले क्यों नहीं आया? मजबूर हो गए तो किसी आदमी ने आज बताया कि आप इस बात को मीडिया में लेके जाओ, वहां हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए, नहीं तो और कहीं नहीं होगी। जब मुख्यमंत्री से 3 बार मिल चुके और कोई का मनोहरलाल खट्टर से मिले, नायब सैनी से मिले 2 बार, तो भी कोई कार्रवाई नहीं। अब हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। न्याय नहीं मिला, चुनाव का बहिष्कार करेंगे जी। न्याय नहीं मिला। क्यों जी? हाँ जी, क्या चुनाव का बहिष्कार होगा जी। चुनाव का बहिष्कार होगा। हमें न्याय नहीं मिला तो चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल करेंगे। सैनी साहब से या चावा जी, मतलब हमारी जमीन जिस जगह से उस जमीन की वह जमीन उस जगह किला बन गया, रास्ता लग गया। और हमने गैल ने भी सैनी साहब की मतलब धर्मवीर सांसद का वोट दिया और हम बीजेपी का आदमी सर, आज भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो चाणा की बात तो ये से मतलब आज भी कोई नहीं सुन रही हो। सांसद के पास नहीं गए आप, धर्मवीर के पास गए हैं, मिले। 100 आदमी 3-3 4-4 गाड़ियां लेके गए हैं। उनको भी पता है, लेकिन फोन कर देते, सुनवाई नहीं होती। अधिकारियों को भी ये पता है कि अब सांसद के पास हैं, ठीक है वहां पर लेते हैं, कल मिल लेना। अगले दिन जाते हैं ना तो बोलो वही ले लो, जमीन सांसद से ले लो। ठीक है। अब ईमानदारी से बताइए आप सभी, तो हम पिछोपा खुर्द में मौजूद है। सैनी साहब देख लीजिए, आपकी सरकार है, नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन लोगों को बड़ी आशी 7 साल से लगातार यह मसला चला रहा है, और अब इनका जवाब, इनका हौसला, इनका भरोसा, इनका विश्वास जवाब दे चुका है। ना किसी मंत्री ने सुनी, ना मुख्यमंत्री ने सुनी, ना किसी अधिकारी ने। अब थक हार के ये लोग कहते हैं चकबंदी कीजिए, हम मना नहीं करते हैं किसी भी सूरत में, और जहां रास्ते होंगे वो रास्ते भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम हमारी ज़मीन जहां है वहीं तो लगा दीजिए, पूरा गांव भी खुश है। ये कहते हैं कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही है। अब ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ? अधिकारी और कर्मचारी यहाँ के दोषी हैं, तो उनके ऊपर भी विभिन्न धाराओं के तहत उनकी सजा होनी चाहिए। और जो गोलमाल चल रहा है, जो ये लोग बता रहे हैं, चंदा इकट्ठा किया है 12 लाख का, और ये लोग कहते हैं कि नीचे भी बहुत गड़बड़ डाला हुआ है 7 साल में। तो शायद सैनी साहब इन सब का भी जवाब जरूर लेंगे, और ऐसे जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर सख्त सैनी साहब अक्सर रोज मंच से बोलते हैं, किसी भी सूरत में किसी कर्मचारी या अधिकारी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्सर रोज भाषणों में, अखबार में और मीडिया पे होता है। तो साहब शायद ही उस बात का सैनी साहब कोई असर नहीं हो रहा लगता है, क्योंकि पूरा गांव आज यहाँ मौजूद है और ये कुछ ही लोग हैं। तो ये सारे गांव इकट्ठा है या कुछ और भी? नहीं, अब बस थोड़े आदमी हुए से, हमने तो पता कौन था। ने एक बार आप आगे ना तो गांव के बीच में चाहे एक बार गो लगवा दिया, पूरा गांव 5 मिनट में आ जाएगा। ग्राउंड सारा भर जाएगा जी। आदमियां एक शब्द जो गलत कर रहा है ना, उन भाई गलत कर रहा है सब। एक मिनट हो, ये ग्राउंड सब खचा आदमियां भर जाए पिछोपा खुर्द में। ठीक है। अब चाहते क्या है, सारे बताइए मुझे आप। न्याय चाहते हैं। जहाँ जिसके खेत हैं, जहाँ जिसका खेत है वो 20-30 फीट दाएं बाएं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
जहाँ जिसका खेत है वहाँ खेत बना दिया जाए, खेतों के रास्ते लगा दिए जाए, खेत में से रास्ते की जो जमीन, खेत वाले को थोड़ा बहुत रास्ता ज्यादा देना पड़ेगा, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन नहीं, मतलब चकबंदी तक कसूता खुश, एक बहुत बढ़िया चकबंदी। मुझे इतनी बात बता दीजिए, यहाँ पे सभी हरियाणा प्रदेश देख रहा है, मुख्यमंत्री सैनी साहब भी शायद देख रहे हैं इस खबर को, और सारे हरियाणा के मंत्री देख रहे हैं। क्या कभी 7 साल में आपके गांव में क्या अधिकारी यहाँ बड़ा एक पंडाल लगा के बैठे गांव के बीच में? सही बताना। नहीं, बलवान गिरदावर था अलग। अगर इस गांव में कोई अधिकारी यूं कह दे, एक दिन हमने ना मैडम के पास गए, वह न्यूली सुबह एसडीएम आओगा, गांव मंदिर आगे बैठा रहा, और इन 5-4 आदमियों ने ये कार्रवाई कहाँ हो गई? कागज कार्रवाई बर्ड होती है सब। बोले हमने पता, गांव ने पता को नहीं जी, सच्चाई ऐसे गांव ने पता नहीं, मतलब के कर रखा से के नहीं, गांव ने पता को नहीं, वो तो कागज में। हाँ जी, मेरी खेवट नंबर 18 में ये जाल यंत्र कार्ड चेपा गया, 154 नंबर कार्ड है जी। इसमें अलग साफ दिख रहा है जी, सफेद पेज लग रहा है, पाड़ कर चेप रखा है जी दूसरा पेज। देखो दूसरा पेज ये साफ दिखने लग रहा है, मतलब दूसरा चेप? हाँ, दूसरा चेप दिया जी। ये क्यों, ये नौबत क्यों है? ये जमीन बेचोड़ दिखा दीजिए, हमारा हिस्सा खत्म कर दिया, इसमें ये जाल यंत्र कार्ड कर दिया इन्होंने, बदर सदर बना के जी। ये देख लीजिए सैनी साहब, ये नीचे कागज ही अलग चेप दिया गया है, कागज को फाड़ के अलग से चेप कर यहाँ लीपापोती कर दी गई है। और साहब देख लीजिए तस्वीरों में। अब ये बताइए, ये कौन सी चकबंदी है हरियाणा प्रदेश की? देख लीजिए तस्वीरों में। हमारा उद्देश्य, अगर किसी की भावनाएं हमसे आहत हुई हों या कुछ है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इन लोगों की आवाज़ उठाना था, इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री सैनी साहब तक लेके जाना था। और हम भी जल्द ही मुख्यमंत्री सैनी साहब का एक इंटरव्यू कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर समय मिला हुआ है, तो शायद उस इंटरव्यू में भी इनकी बात जरूर रखेंगे। और इनकी नहीं, पूरे हरियाणा में जो चकबंदी हुई है उन सभी पूरे हरियाणा की बात करेंगे, चकबंदियों को लेके, गड़बड़ झालों को लेके, और शायद ये सैनी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे जी। नंबर 32 में जी जाल, उसमें भी अंतकाल नकली कर दिया जी, चकबंदी के दौरान जी, दूसरे के जमीन नाम कर दी जी। वो कोई कोर्ट का हवाला देगी, वो रपट रोज नाम साहब ने कितना नहीं मिला जी, ना पूरा रिकॉर्ड में, ना बयानी, ना चरखी दादरी जी। डीआरओ का पेश है। हाँ बाबा, क्या कह रहे थे? मैं जी बलबीर सनोप चंद की राम खेत में बसूस हूँ। एक पुराना सरपंच है, पड़ोसी मंदिर सरपंच है, उसने मेरा रास्ता बंद कर रखो से, घस के तो कब्जा पकड़ी, और न रास्तों को नहीं खोलू, बंद कर रखो से। गाँव में आने पड़ जा, तुम्हारे तो दिक्कत हो रही है। सब मिलेगा। देख लो, हम आपकी बातचीत करवा के सभी लोगों से, हर बात बारीकी से हम, शायद ही यहाँ के डीसी साहब भी देख रहे हैं चरखी दादरी के, वो जरूर आएंगे यहाँ पे, जरूर देखेंगे, सुनेंगे। शायद चकबंदी दोबारा से शुरू हो, अच्छी तरीके से हो, गांव के बीच में बैठ के हो। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।